Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Studiologist. Today we will discuss Article 8 of the Constitution of Pakistan 1973. बेसिकली चैप्टर 1 में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 8 इसका पहला आर्टिकल है। आर्टिकल 8 में हमें बताया गया है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। ऐसे तमाम लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे वो वॉइड होंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो मुतसादम हो, मुतजाद हो, ऑपोजिट हो फंडामेंटल राइट्स से, और इन डेरोगेशन का मतलब है जो तौहीन करते हो या तजलील करते हो फंडामेंटल राइट्स की, वो वॉइड होंगे। आर्टिकल 8 की क्लोज 1 यहाँ पर हमें बता रही है एनी लॉ और एनी कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। कोई भी लॉ या कोई भी कस्टम और यूसेज, रस्म व रवाज, जिसे कोई भी कानूनी हैसियत दी गई हो, तो वो इनकंसिस्टेंसी की इस हद तक वॉइड होंगे जिस हद तक इस चैप्टर में जो राइट्स कन्फर्ड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो उनके साथ इनकंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल कोई भी बिल पास किया गया है तो उसकी कोई भी क्लोज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो सिर्फ वही क्लोज वॉइड समझा जाएगा, बाकी जो बिल होगा वो ठीक होगा। आर्टिकल 8 की क्लोज 2 यहाँ पर हमें बता रही है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिड्स द राइट्स सो कन्फर्ड एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लोज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंट्रावेंशन बी वॉइड। कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे राइट्स जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो हमसे छीन ले या उन्हें एब्रिज कर दे, हमारे राइट्स को महदूद कर दे। और कोई भी लॉ जो इस क्लोज की कंट्रावेंशन में बनाए जाएंगे, इस क्लोज की कंट्रावेंशन करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे, तो वो कंट्रावेंशन की इस हद तक वॉइड होंगे। नेक्स्ट है क्लोज 3, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू। के जो प्रोविजंस है इस आर्टिकल की वो अप्लाई नहीं होंगी। कुछ एक्सेप्शंस हमें यहाँ पर बता दी हैं। सब क्लॉज ए, एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और ऑफ पब्लिक or of police or of such other forces as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them। कि कोई भी ऐसा लॉ जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स से रिलेटेड हो या पुलिस के मेंबर्स से रिलेटेड बनाया गया हो, या अमनो अमान जो कायम करने वाली जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स से रिलेटेड बनाए गए हों इस पर्पस के लिए कि उनकी ड्यूटीज़ को सही तरह से वो परफॉर्म करें या इनमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, नज़्म ज़ब्त कायम रखें। सब क्लॉज बी, एनी ऑफ द, या इनमें से किसी पर। पहला है लॉ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एज इन फोर्स immediately before the commencing day or as amended by any of the law specified in that schedule। मतलब वो तमाम लॉ जो फर्स्ट शेड्यूल में मौजूद हैं इसी तरह से जिस तरह से वो पहले इन फोर्स थे, इन पर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी, वो इसी तरह से ही रहेंगे जिस तरह वो फर्स्ट डे से इन फोर्स थे, या उनमें कोई अमेंडमेंट हुई थी तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। 2 में हमें बताया गया है अदर लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि कोई भी दूसरे लॉज जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में बताए गए हैं। एंड नो सच लॉ नोर एनी प्रोविजन देयरफॉर शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter। कोई भी लॉ या कोई भी प्रोविजन वॉइड नहीं होगा इस ग्राउंड पर कि वो लॉ या जो प्रोविजन है वो इनकंसिस्टेंट है या वो रिपग्नेंट है, खिलाफ है किसके इस चैप्टर के प्रोविजंस के किसी भी प्रोविजंस से, ठीक है। तो वो तभी वॉइड होंगे, नहीं तो वो प्रोविजंस या वो लॉ जो हैं वो वॉइड नहीं होंगे। क्लॉज 4 यहाँ पर हमें बता रही है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 3 विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसिंग डे द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर शैल ब्रिंग द लॉ स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल into conformity with the rights conferred by this chapter।
मतलब लेजिस्लेचर 2 साल के अंदर अंदर जो लास्ट लॉज फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं उनमें अमेंडमेंट करके उनको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाएगी। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो अमेंडमेंट करेगी और उन्हें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाएगी। नेक्स्ट प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months। अगर वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है तो वो इस जो अमेंडेड प्रोसीजर में 2 साल से सिर्फ 6 मंथ ज़्यादा कर सकती है, 6 मंथ ज़्यादा पीरियड ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। एक्सप्लेनेशन इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ मजलिस शूरा Parliament is the appropriate legislature shall such resolution shall be a resolution of National Assembly। मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ जिसमें मजलिस शूरा अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर हो तो ऐसी रेजोल्यूशन ऐसी करारदाद को नेशनल असेंबली की करारदाद समझा जाएगा, वो नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन होगी। Clause 5 है the rights conferred by this chapter shall not be suspended except as expressly provided by the constitution। कि वो राइट्स जो इस चैप्टर में हमें प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड नहीं होंगे, मुअत्तल नहीं होंगे, सिवाय जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्सप्रेसली तौर पर बता ना दे या कोई ऐसी सिचुएशन जो लॉ के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल कि जब मार्शल लॉ लगता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तो सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, मुअत्तल हो सकते हैं, उसके अलावा वो सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लायबिलिटी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि कोई भी पर्सन जो है उसे लाइफ या उसकी लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा, सिवाय जब लॉ उसे अलाउ ना कर दे। तो ये था हमारा आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।